युद्ध का आज 17वां दिन है। बारूद के साए में ईरान, इजराइल, अमेरिकी बेस और खाड़ी देश हैं। तो दुनिया भर की ऊर्जा सुरक्षा इस वक्त इसी युद्ध की वजह से संकट में है। वजह केवल एक, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसके बारे में कहा जाने लगा है कि ये अब ट्रंप की दुखती रग बन चुका है। जिस हॉर्मूज स्ट्रेट में बाकी देशों के लिए सुरक्षा की गारंटी पहले ट्रंप खुद आगे बढ़कर लेने का दावा करते रहे, वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति कई देशों को अपना युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भेजने की अपील करने लगे हैं। तो क्या ट्रंप के लिए ईरान के प्रभुत्व वाला हॉर्मूज युद्ध में गले की फांस बन चुका है? देखिए। महायुद्ध शुरू होने से 11 दिन पहले तारीख 17 फरवरी 2026 ईरान के सरकारी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया, जहां कुछ घंटे के लिए ईरान के पास हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाता है। आईआरजीसी के नौसेना प्रमुख अली रेजा तंगसेरी पूरे युद्धाभ्यास की निगरानी करते हेलीकॉप्टर से देखते हैं और तभी ईरान की आईआरजीसी की नौसेना की टुकड़ी कुछ शिप और बोट्स पर मिसाइल से हमला कर देती है। एक नहीं बल्कि कई बोट पर मिसाइल से हमला करके ईरान ने महायुद्ध शुरू होने से 11 दिन पहले ही हॉर्मूज स्ट्रेट में वॉर का असली ट्रेलर दिखा दिया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की हॉर्मूज पहेली समझ ही नहीं पाए, उलझ गए। 16 दिन के भीतर हॉर्मूज के जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ईरानी जाल में ट्रंप ऐसा फंस चुके हैं कि पहले 3 मार्च को ट्रंप ने यह कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी नौसेना हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों को स्कॉट करना शुरू कर सकती है। 9 मार्च को ट्रंप ये चेतावनी देते हैं कि अगर तेहरान हॉर्मूज के रास्ते तेल ले जाने से रोक देता है तो अमेरिका ईरान पर कहीं अधिक जोरदार हमला करेगा। 11 मार्च को ट्रंप ये डींग हाँकते रहे कि अमेरिका ने ईरान की सभी माइन शिप को नाकाम कर दिया है, ईरानी नौसेना को तबाह कर दिया है। 13 मार्च को ट्रंप ने फिर दावा किया कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मूज से गुजरने वाले टैंकर को सुरक्षा देना शुरू करेगी। 14 मार्च तक हॉर्मूज में सुरक्षा देने में फेल रहे ट्रंप ने यह जरूर बताया कि ईरान के तेल के खजाने वाले खर्ग द्वीप पर हमला कर दिया है। लेकिन 15 मार्च तक एक बार फिर क्या ट्रंप ने मान लिया कि वो हॉर्मूज पर फंस चुके हैं, क्योंकि अब ट्रंप कहने लगे कि हॉर्मूज से तेल हासिल करने वाले दुनिया के देशों को उस रास्ते की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी, हम केवल मदद करेंगे। 16 दिन के युद्ध में एक समय भी ऐसा नहीं आया है जब ट्रंप जो कह रहे हो वो कर पाए हो। ईरान जबकि ये कह रहा है कि वो केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उन देशों के लिए पाबंदी लगा रहा है जो दुश्मन है, और भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जहां से होकर भारत की शिप्स पहुंचे भी हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ये कहा जाता है कि वो रक्षक की भूमिका में रहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बाकी देशों के लिए, और उसके बाद वो कहते हैं कि जिस देश को वहां पर जरूरत हो वो अपना युद्धपोत ले आए। ट्रंप की इस नई पोस्ट पर गौर करिए, जिसमें वो लिखते हैं कि कई देश, खासकर वो देश जो ईरान की ओर से हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश से प्रभावित हैं, इस रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। युद्धपोत अगर हॉर्मूज आता है तो वो सुरक्षा के लिए होगा या फिर हॉर्मूज पर ही युद्धपोतों से महायुद्ध का नया राउंड शुरू होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने अब तक जितनी बार हॉर्मूज को लेकर बात कही, ईरान ने किसी शिप, तेल डिपो या अमेरिकी बेस पे हमला करके अपना जवाब दे दिया। जैसे ये हमला याद करिए, बुधवार को ही चीन के हेलेंजनी नाम के कार्गो शिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ओर जा रहा था, उसे रास्ता बदलकर यूएई के तट की तरफ लौटना पड़ा। जबकि ईरान और चीन के करीबी रिश्ते सबको पता है। इस जहाज को रास्ते में ही तब मयूरी नारी नाम के थाईलैंड के जहाज पर हमले की खबर मिल गई थी, जो ओमान के पास हमले में नुकसान उठाता है। बुधवार को ही ओमान के सलाला बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमलों से आग की लपटें ऊंची ऊंची उठती दिखती हैं। एक और खाड़ी देश बहरीन पर भी ईरान ने तब हमला करके उसके मुहर्रक को जला दिया, जहां जेट इंजन और तेल का भंडार है। साथ ही यहाँ बहरीन का मुख्य एयरपोर्ट। ईरान लगातार अमेरिका और उसके साथी देशों को धमकाता आ रहा है, तेल के टैंकरों को जला रहा है। यह हाल तब है जब अमेरिका की तरफ से दुनिया को लगातार सुरक्षा का भरोसा दिया जाता रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसी पहेली बन गए हैं जिसका जवाब तो वो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि ये पहेली सुलझने में जितना समय लगाएगी उतना ही उनके लिए
मामला उलझता जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जितना समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये विवाद बढ़ता रहेगा, उतने दिनों तक तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो दुनिया के देश ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार बनाएंगे। अब ट्रंप कह रहे हैं कि चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इन सबको अगर जरूरत है तो वहां पर अपना युद्धपोत ले जाएं। सीधी सी बात है कि इन देशों की बेहतरी के लिए वो ऐसा कह रहे हैं या केवल अपनी पहेली के समाधान के लिए। क्योंकि ट्रंप को लगता है कि ईरान तो अपने छोटे ड्रोन और हल्की मिसाइल या समुद्री सुरंग से भी दबाव बना सकता है, जिसकी तैयारी शायद ईरान ने युद्ध शुरू होने से पहले ही कर ली थी। क्योंकि यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन एस्पाइड्स के एक अधिकारी ने 28 फरवरी को ही बताया कि जहाजों को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से ट्रांसमिशन मिलते रहे, जिनमें कहा जाता रहा कि किसी भी जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत नहीं है। All ships, attention, all ships, attention, all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out.